हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम है ना आपको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 2020 में, और जो फर्स्ट पेपर है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये अधिकतम जो मैक्सिमम मार्क्स थे इसके 80 मार्क्स, यानी कि 80 नंबर का हुआ था और 2 घंटे का पेपर हुआ था, जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन आए थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंपलसरी था और बाकी 8 क्वेश्चन में से एनी 3 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन आपको करने थे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा जो कंपलसरी था, जिसके 4 पार्ट थे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था, इसका ए पार्ट था, वो क्या था कि रोल ऑफ एजुकेशन इन कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के चरित्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका। बी था सम इम्पोर्टेंट टाइप्स और वेराइटीज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भेदों के प्रमुख प्रकार बताओ, ठीक है। और सी पार्ट था व्हाट इज़ गेस्टाल्ट एंड इंसाइटफुल लर्निंग, गेस्टाल्ट और अंतर्दृष्टि अधिगम के बारे में लिखिए। और डी था वेरियस फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू मार्जिनलाइजेशन, पार्श्वीकरण के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन था और ये कंपलसरी था, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, सेकंड क्वेश्चन था इरिक्शन थ्योरी से। ये क्या कह रहा था कि डिस्कस इन डिटेल वेरियस स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग सजेस्टेड बाय इरिक्शन इन हिज हिस्ट्री। इरिक्शन द्वारा प्रतिपादित सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की विस्तार से चर्चा कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन था हमारा, इसके 2 पार्ट थे। पहले पार्ट में क्या था, शॉर्ट नोट्स इसमें इस पे लिखने थे। तो पहला पार्ट था कि हाउ डिकंस्ट्रक्शन ऑफ मीडिया इवेंट्स में प्रूव बेनिफिशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन, यानी कि मीडिया द्वारा प्रकाश में लाई गई एवं सर्जित महत्वपूर्ण घटनाओं का पुनर्गठन बालकों और किशोरों के कल्याण में किस प्रकार लाभदायक है। और इसका बी पार्ट था डिफाइन द टर्म पेरेंटिंग स्टाइल, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटेलिजेंट एंड अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, यानी कि पेरेंटिंग स्टाइल पद को परिभाषित कीजिए। आदित्यपूर्ण पेरेंटिंग स्टाइल और अनुग्रहपूर्ण पेरेंटिंग स्टाइल के गुण तथा दोषों के बारे में बताइए। तो ये शॉर्ट नोट्स लिखने थे थर्ड क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन आया था हमारा डिसलेक्सिया से रिलेटेड, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन था डिस्कस इन डिटेल द टाइप ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स टेकन फॉर द प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसलेक्सिया अमंग चिल्ड्रन, यानी कि बालकों में डिसलेक्सिया अर्थात भाषाई अधिगम अक्षमता की रोकथाम और सुधार के लिए रोकथाम तथा सुधारात्मक उपायों की विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक है। और जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था, इसमें फिर से शॉर्ट नोट लिखने थे। इसमें 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था यूज ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन टेक्निक फॉर द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द चिल्ड्रन, यानी कि बालकों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करने की स्वाभाविक अवलोकन तकनीक का उपयोग। और बी पार्ट था इसका इम्प्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत की अधिगम आवश्यकताएं अथवा उपयोग। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था। और सिक्स क्वेश्चन हमारा आया था ये क्या था कि बुर्नर वाले सिद्धांत थे ना, उससे आया था। तो सिक्स क्वेश्चन था व्हाट बुर्नर्स हैज़ ट्राई टू कन्वे थ्रू हिज व्यू एक्सप्रेस्ड अबाउट द डिस्कवरी लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन कमेंट एंड एक्सप्लेन क्लियरली, यानी कि बच्चों के द्वारा खोज अधिगम संबंधी प्रयासों की चर्चा करते हुए बुर्नर ने अपने खोज अधिगम उपागम में क्या बताने की चेष्टा की है और स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त कीजिए। और सेवन्थ क्वेश्चन था टोलमैन थ्योरी से। टोलमैन की जो साइन थ्योरी है उससे आया था संकेत अधिगम सिद्धांत से, यानी कि डिस्कस इन डिटेल टोलमैन साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग अलोन विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी कि टोलमैन के संकेत अधिगम सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए उसके शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डाले। एट्थ क्वेश्चन था, ये शॉर्ट नोट इस पर लिखने थे, जिसके 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था हाउ डू पीयर इन्फ्लुएंसेस इन वन स्कूलिंग अफेक्ट इज डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, बच्चों के विकास पे हम उम्र साथी संबंधों के प्रभाव को चर्चा कीजिए। और बी पार्ट था व्हाट इज बुलिंग एज ए बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ स्कूलिंग गोइंग चिल्ड्रन, यानी कि स्कूल जाने वाले बालकों की व्यवहारात्मक समस्या के रूप में दादागिरी क्या है। और नाइन्थ क्वेश्चन था हमारा थ्रो लाइट ऑन द फिनोमेना ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंजेस एंड डिस्कस देयर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, शहरीकरण एवं आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया पर प्रकाश डाली और बालकों के विकास पर उनके पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर था, ये IGU यूनिवर्सिटी का था, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट पेपर था जो सबके लिए
सबके लिए कॉमन होता है, वो फर्स्ट पेपर था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, जो हमारा नवंबर 2020 में हुआ था। ठीक है गाइस, थैंक यू।